जैन साहब पर भी बनाते हैं प्रेशर जेम्स देने का। ऐसे प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं, जैन साहब बेचारे वैसे ही खुद अपनी तत्परता के साथ। जैन साहब कितने साल हो गए लगातार देते हुए? हेलो जैन साहब, आवाज आ रही है आपको? यस मैं बोला कितने साल हो गए लगातार देते हुए? वो तो रिकॉर्ड बनेगा आपका लिम्का बुक और गिनीज बुक में कि लगातार कंटिन्यूस बिना किसी ब्रेक के जेम स्टॉक देने। कितना टाइम हो गया सर? सर 27 जुलाई 2020। 27 जुलाई 2020, लगभग 5 साल पूरे कंप्लीट कर लेंगे। अब 4.5 से ज्यादा साल तो हो गए कंप्लीट। कमाल है, बहुत बढ़िया। देखिए ये है गजब का डेडिकेशन। बाकी आपके साथ तो सर आपके साथ 2012 से स्टॉक पिकिंग करते करते आ रहे हैं। 2012 2025, ओहो, मेरे बचपन से ही जैन साहब मेरे साथ में और मेरा भी बचपन था। बिल्कुल। आइए जैन साहब का स्वागत बिगुल के साथ जैन साहब के जेम्स। बताएं जैन साहब, आज का आपका जेम स्टॉक। यस सर, आज का जेम स्टॉक जो है, वैसे दूसरों ने भी हमारे पैनल में से शायद आपने भी जिक्र किया हुआ हो, राकेश जी ने, कुणाल जी ने भी जिक्र किया इस स्टॉक के बारे में, और मैं थोड़ा जिक्र कर रहा हूं, मैं थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन के साथ कर रहा हूं। वैसे तो अगर बोलने में बोले तो एलाइवस लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जो कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का नाम है, एलाइवस ALIVUS, बट इसका मैं एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अनिल जी यहाँ आने के पहले देखिए, इंडिया का, दुनिया का इनफैक्ट मतलब सबसे बड़ा हिंदी बिजनेस चैनल और इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस चैनल, तो आने पे पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने आलिवस, मैंने इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन सुन के आया, तो आलिवस लाइफ साइंसेज, जो कि निरमा ने टेक ओवर किया रिसेंटली, और उसके बाद नाम चेंज हुआ GLS से ALS, ये देख लीजिए। और कंपनी देखिए, मतलब इसका जो नाम है, देखिए इसका इंटरेस्टिंग नाम में भी देखिए क्या है कि ये कंपनीज एस्पिरेशन टू इंप्रूव हेल्थ एंड हेल्प पीपल लिव फुलर लाइफ्स, ये एक एस्पिरेशन दिखाती है कंपनी की, और लाइफ से रिलेटेड है नाम, तो आलिवस है। बट अब एक बार हम आते हैं कि कंपनी ने जबरदस्त इन दिनों में काम किया है कुछ, और इसलिए फंडामेंटल्स भी बढ़िया हो रहे हैं। नाम तो चेंज हुआ ही है, निरमा प्रमोटर चेंज हुई है, API बिजनेस में है कंपनी, जिनको हम चूरन बोलते हैं, बट कुछ अच्छे नॉन कमोडिटाइज्ड और कुछ हाई वैल्यू सिलेक्टेड और कुछ क्रॉनिक थेरापेटिक एरियाज के ये लोग APIs बनाते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, ये 220, मतलब इनके जो मैं वेबसाइट में देख रहा था, 20 लार्जेस्ट जेनरिक कंपनीज के साथ ये लोग काम करते हैं। 161 करीब APIs इनके पोर्टफोलियो में है। 700 करीब फार्मा कंपनीज को अलग अलग कंट्रीज में ये लोग सप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया इनका बैकग्राउंड। और मैं देख रहा था इन्होंने CDMO बिजनेस में भी है और अलग अलग सेगमेंट्स में भी है। और जो मैं कल परसों, जब हम थर्सडे को हम बात कर रहे थे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, तो कंपनी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन दोनों करे, तो उससे भी आगे आने वाले दिनों में टॉप लाइन पे और बॉटम लाइन में फर्क पड़ेगा। अब बॉटम लाइन की बात है तो मुझे इनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रेसिव लगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20-21%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% के लगभग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 20-21% के लगभग रही, सॉरी 5 साल में, और सेल्स की कैगर भी 20% के लगभग। सो ओवरऑल एक अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था मैं, तो नॉर्मल सा रिजल्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट फिर भी 119 करोड़ के पैट के सामने 137 करोड़ का पैट था। एंड प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के अलावा FIIs DIs भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, तो जिससे भी और कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल आई फील कि इन लेवल्स पे स्टॉक को देखा जा सकता है 1250 के टारगेट के।